अनिल यादव जी, जब देश में पहले ही न्यूक्लियर पॉलिसी अनाउंस है, नो फर्स्ट यूज, तो भला भारत के ऊपर क्यों दबाव बनाया जाए? उन देशों पर दबाव क्यों ना हो जिन्होंने नाभिकीय शक्ति का इस्तेमाल भी किया, दूसरों को उससे डराया भी, और दुनिया में एक तरीके का नियंत्रण हासिल करने के लिए सबसे पहली और सबसे बड़ी होड़ उनमें उन्होंने लगाई। तो ये जिम्मेदारी उनकी है या भारत की? देखिए, जो इशू नहीं है उसको इशू बनाया जा रहा है। कोई भी किसी के कह देने से या लिख देने से कुछ नहीं हो जाता है। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, और ये तो देश के मुद्दे हैं, इसे सरकारें ऐसे ही डिसीजन नहीं लेती हैं। पूरी कैबिनेट की बैठक होती है, डिफेंस मिनिस्ट्री का आकलन आता है, फॉरेन मिनिस्ट्री का आकलन आता है कि भाई कैसे क्या चीजें किस तरीके से बढ़ेंगी। लेकिन सवाल ये है कि ये मुद्दा लाया क्यों गया? लाया इसलिए गया क्योंकि अभी सीएसडीएस लोकनीति का अभी सर्वे आया और बताया कि देश में सबसे बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगारी है, उसके बाद भ्रष्टाचार है। लेके कौन आया? सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। मैं नरेंद्र मोदी जी लाए, पहले उनको हमारा जो मैनिफेस्टो जो नौजवानों को 30 लाख रोजगार देने की बात करता है, उसमें कहते हैं मुस्लिम लीग दिखाई दे रहा है। हम कहते हैं उस सरकारी नौकरियों में 50% महिलाओं को आरक्षण देते हैं तो कहते हैं कि मुस्लिम लीग दिखाई दे रहा है। किसानों को एमएसपी की बात कर रहे हैं तो कहते हैं मुस्लिम लीग दिखाई दे रहा है। हम अपने एससी एसटी ओबीसी को उनका अधिकार देने की बात करते हैं, आरक्षण बढ़ाने की बात करते हैं तो कह रहे हैं मुस्लिम लीग दिखाई देता है। अब भाई बताइए ना, माताओं बहनों को, जो परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला है उसको 1 लाख रुपए सालाना देने की बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं उनको मुस्लिम लीग दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है मैं बता रहा हूँ ना, सुन लीजिए, 10 सेकंड सुन लीजिए। ऐसा इसलिए दिखाई दे रहा है कि 10 साल में कोई काम हुआ नहीं है। आज बताइए ना कि किस योजना पर आप, आयुष्मान भारत इनकी योजना थी, फ्लॉप हो गई, सीएजी ने रिपोर्ट लगाई कि भाई इसमें तो भ्रष्टाचार हुआ है। आप ये आवास योजना की बात करते हैं, मोदी जी बताते हैं 4 करोड़ दे चुका हूं, निर्मला सीतारमण जी पार्लियामेंट में कहते हैं 3 करोड़ दिए, 1 करोड़ घर पता नहीं कौन खा गया। तो ये स्थिति है इनकी योजनाओं की। और एक बार बार राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बार बार आ रहा है, ये उस पर जवाब क्यों नहीं देते कि आज लद्दाख के लोग बाहर सड़कों पर आ गए हैं और कह रहे हैं कि चीन लगातार घुस रहा है, 4000 किलोमीटर की सीमा से अंदर घुस चुके हैं। डेप्सांग और डेमचौक में क्या स्थिति है बताइए? नरेंद्र मोदी जी का चीन का प्यार इतना ज्यादा है कि हमारे सैनिक एक तरफ शहीद होते हैं और दूसरी तरफ वो कहते हैं हमारे यहाँ तो कोई घुसा ही नहीं है। चीन के प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति को नारियल पानी पिलाते हैं, झूला झुलाते हैं, कभी उनके खाने के सामने हाथ बांध के ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे कोई हल्का आदमी खड़ा हो, देश का अपमान करते हैं। बिल्कुल गलत बात। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है। धनंजय जी, इसीलिए तो कह रहा हूं, तभी तो देश का अपमान होता है। भाजपा का अपमान होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, देश का अपमान होता है इसलिए हमें समस्या है। जवाब ले लेते हैं। धनंजय जी बताइए, घुसपैठ का इशू उठाया, करप्शन का तो उठा ही रहे, और इस बार का चुनाव भ्रष्टाचार पे लड़ा भी जा रहा है, हर पार्टी भ्रष्टाचार पे बोल रही है, लेकिन जो घुसपैठ का इशू उठाया उस पर आपका जवाब क्या है? जी देखिए, कांग्रेस का हाथ भ्रष्टाचारियों के साथ, ये इस देश की जनता को अच्छे से पता है, इसलिए कांग्रेस नहीं है। 2G 3G 2G 3G जीजा जी और कोल घोटाला, गेट घोटाला, पेट घोटाला, दुनिया के घोटालों के घटाटोप अंधेरों में, और चीनी चंदा लेते समय मां बेटे ने क्या एमओयू साइन किया था, राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा लिया था, ये देश की जनता अच्छे से जान रही है, और कांग्रेस के कुकर्म भी इस देश की जनता जान रही है। जहां नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, सुन लीजिए मेरी बात। नरेंद्र मोदी जी के जो बात आप कर रहे हैं, जब 2013 में शासन व्यवस्था में आए थे 16,65,297 करोड़ का बजट था। 2023 में 45,03,097 करोड़ का बजट था। इस देश में 40 करोड़ बैंक खाते थे, 225 करोड़ बैंक खाते हैं, 55 सर्वो मेट्रो थी, 27 सर्वो मेट्रो है, 66 एयरपोर्ट बने, 120 सैटेलाइट लॉन्च हुए, 360 यूनिवर्सिटी आई है। आप एक राहुल बाबा को लॉन्च नहीं कर पाए हैं तो ये आपकी समस्या है ना। लेकिन हम विषयों पे चलेगा। लास्ट कमेंट में आपसे नहीं, ठीक है, ठीक है, आप लोगों ने अपना समय लिया आपसे बोलने के लिए। अवधेश जी, सीधा सा सवाल है, जवाब तो दे रही है भाई। नहीं, हमने आपको पूरा अवसर दिया, आपने तमाम विषयों पे बात की। अवधेश जी, मेरा बहुत सिंपल सवाल है कि बीजेपी चाइना, अब चाइना की बात हुई ना, अवधेश जी, बीजेपी ठीक, अनिल जी हो गया, अब समय नहीं हमारे पास, एक लास्ट मेहमान है, उनसे उनका कमेंट लेते हैं हम। अवधेश जी, बीजेपी चीन के मामले में कांग्रेस को 1950 से अब तक की नीतियों पर घेरती है, और कांग्रेस अब जो मौजूदा हालात है, मौजूदा सरकार है, उसके आधार पर चीन के मामले में बीजेपी पर आरोप लगा रही है। ये इतनी लंबी पॉलिसी और ये 10 सालों की पॉलिसी की तुलना आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो कहने से कांग्रेस को कष्ट होगा। इस समय भारत जो है दुनिया भर में चीन का मुकाबला कर रहा है, उसकी घेरेबंदी के समानांतर भारत दुनिया के देशों का अफ्रीका सम्मेलन करके चारों तरफ घेरा है। चीन की नीति भारत में 1962 के बाद जरूर बदली है, लेकिन 1962 तक की जो नीति है वो दुनिया के सामने है, वो भूले हो चुकी हैं। लेकिन इस समय जो चुनाव है, अगर इस चुनाव में ये इशू बनता है
इस चुनाव में चीन हमारे लिए कितना बड़ा खतरा है, हमारे पास माफी चाहूंगा, समय बहुत कम है, मेरे ऊपर भी बहुत दबाव है कि अब आपके पास समय नहीं है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।